पापा, हाँ हमारा एक HNI क्लाइंट है ऑफ द एज ऑफ 50 years एंड उसकी सारी सेविंग्स एक FD में इन्वेस्टेड है विच इज अराउंड 3 crores. सो Okay. इज दिस अ गुड इन्वेस्टमेंट? उसकी एनुअल इनकम कितनी है? 1 crore से ऊपर. ओके तो उसका मतलब टैक्स रेट ऑफ अराउंड 35.88%. यस. राइट. तो अगर 3 करोड़ की एफडी है और 7% इंटरेस्ट पकड़ूं मैं, तो वो एनुअली अराउंड 21 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, ऑल्दो Yes. क्यूमुलेटिव है. हाँ. तो उस पर टैक्स कितना हो गया पर एनम? 35.88% से अराउंड 7.5 lakhs. तो 10 साल में अराउंड 75 लाख टैक्स पे करेगा. या. तो इसमें उसको इफेक्टिव रेट इज ओनली 4.5% अप्रोक्सीमेटली. राइट. तो अगर मैं उसके हिसाब से कंपाउंडिंग करूं तो उसका एंड ऑफ 10 इयर्स में जो क्यूमुलेटिव एफडी है उसका बैलेंस कितना रह जाएगा? अराउंड 7.7 crores. अच्छा, तो अभी इसमें प्रॉब्लम आपने देखा. एक तो वो 21 लाख रुपए जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, ऑल्दो उसको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो 7.5 लाख रुपए टैक्स पे कर रहा है. तो yes. 10 इयर्स में उसने 75 लाख पे कर दिया और उसकी कंपाउंडिंग ब्रेक हो गई. नाउ कंपेयर टू दिस, हैड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन डेट म्यूचुअल फंड अर्निंग 7% रिटर्न, तो उसको पहली बात तो 10 इयर्स तक, मतलब जब तक उसकी रिटायरमेंट एज है, 10 साल तक कोई उसको मतलब टैक्स देना नहीं पड़ता, क्योंकि अनरियलाइज गेन में डेट म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स नहीं है. तो उसकी कंपाउंडिंग ब्रेक नहीं होती और टैक्स भी डिफर हो जाता till the age of 60. राइट. तो कैन यू नाउ टेल मी कि 60 इयर्स में डेट म्यूचुअल फंड हैविंग 7% रिटर्न will give how much corpus? No idea. It will be around 10 crores. So Okay. that's an additional corpus of around 2.25 crores. और सबसे important बात, even suppose 60 साल के बाद रिटायर होने के बाद वो डेट म्यूचुअल फंड से 21 लाख रुपए विड्रॉ करता है फॉर एनुअल एक्सपेंसेस, देन ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट 8 to 9 years वो he will not pay any tax because the capital gain portion of the debt mutual fund for the first 8-9 years will be less than 12 lakhs, Okay. which is not taxable as per current law. Yeah. So which one is a better option? Debt mutual fund.